नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लंबे वक्त से जिस घड़ी का इंतजार यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा के साथ साथ यूपी से लेकर देश की सत्ता तक काबिज बीजेपी को था, वो घड़ी आखिरकार आज आ ही गई है और दोनों की ही प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर मतदान सुबह से जारी है। एक तरफ जहां जनता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद कर रही है, तो वहीं हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल यही उमड़ रहा है कि सपा और बीजेपी की इस लड़ाई में बाजी किसके हाथ जाएगी, क्योंकि यह मुकाबला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं और यहाँ कुछ बड़े पेच ऐसे हैं जो सपा और बीजेपी दोनों की ही जीत या हार के फैसले में बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और उनमें से ही एक सबसे बड़ा फैक्टर है बीएसपी का मिल्कीपुर उपचुनाव में बैकफुट पर होना। देश भर की नजरें आज देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन चुकी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर टिकी हुई है, क्योंकि जहां दिल्ली में आज जनता अगले 5 सालों के लिए किसे दिल्ली की सरकार चलाने का मौका मिलेगा, इसका फैसला अपने कीमती वोट से तय कर रही है, तो वहीं यूपी में सपा और बीजेपी के नाक का सवाल बन चुकी मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वैसे तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के साथ साथ मिल्कीपुर में भी मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी और सपा के बीच आमने सामने का है, लेकिन इस हार जीत के अंतर को और भी ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां दिल्ली में पूरे दमखम के साथ 70 में से 69 सीटों पर अपने सिपाहियों को उतार दिया है, तो वहीं मिल्कीपुर में चुनाव न लड़ने का फैसला लेने के बाद भी बसपा साइलेंट प्लेयर बनकर सपा या बीजेपी में किसका खेल बिगाड़ने में जरूर बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है। तो आखिर कैसे मिल्कीपुर में बसपा सुप्रीमो के बैकस्टेप के बावजूद बसपा के हाथी की करवट बदल सकती है सियासी समीकरण, सपा बीजेपी को उपचुनाव में कैसे मिल सकता है बीएसपी की गैर मौजूदगी का फायदा, और कैसे मिल्कीपुर के चुनावी महासमर में न उतरकर भी बसपा सुप्रीमो बन सकती हैं किंग मेकर, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस खास पेशकश में। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से यूपी की सत्ता से दूर हो चुकी और अपनी पार्टी के लगातार सरकते वोट से नाखुश चल रही बसपा सुप्रीमो पिछले कुछ वक्त से वापस अपने पुराने आक्रामक अंदाज में नजर आ रही हैं। बीते कई चुनावों से बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के हाथी की चाल जिस तेजी से सुस्त हुई है, उससे बीएसपी के नेशनल पार्टी के दर्जे पर भी लगातार खतरे के बादल मंडराते रहते हैं। हालांकि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बावजूद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी को बूस्टर देने के लिए बड़े अहम फैसले लिए और हरियाणा में हारने के बाद गठबंधन तोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड तक अकेले दम पर चुनाव भी लड़े। वो बात अलग है कि जीत की आतिशबाजी सुनने का मौका बसपा को कहीं नहीं मिल सका, लेकिन कई जगह वो हार और जीत के बीच बड़ा फासला बनाने में कामयाब होती जरूर दिखी। तो वहीं अब यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी न उतारने के डिसीजन के बाद भी बसपा यहां खेल बिगाड़ने या बनाने में अहम रोल अदा करने वाली है। असल में बीएसपी इस बार मिल्कीपुर में उपचुनाव में नहीं उतरी है, तो वहीं बीएसपी के मैदान से हटने के बाद मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद और बीजेपी की ओर से चंद्रभानु पासवान चुनावी मैदान में है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी कांशी राम ने भी सपा के ही एक बागी नेता को अपना प्रत्याशी बनाया है। साथ ही सपा को कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन सवाल है कि बीएसपी किस तरह से किंग मेकर बन सकती है। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मिल्कीपुर में 3.5 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं और उनमें भी सबसे ज्यादा आबादी दलितों की है, जो कि 1.25 लाख के करीब है। लेकिन फिर भी बीएसपी ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, क्योंकि हाल ही में हुए उपचुनावों में हिस्सा लेकर कोई भी फायदा बीएसपी को नहीं पहुंचा था और बसपा सुप्रीमो मायावती की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर टिकी रही। हालांकि मिल्कीपुर के लिए काफी पहले बसपा सुप्रीमो ने राम गोपाल कोरी के नाम का ऐलान किया था, जो कि 2017 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन बाद में बीएसपी का इरादा बदल गया। उधर समाजवादी पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को उम्मीदवार बनाने के साथ साथ पीडीएफ फॉर्मूले के हिसाब से आगे बढ़ रही है। दलित वोट के अलावा मिल्कीपुर में रिपोर्ट के अनुसार 55,000 यादव, 30,000 से ज्यादा मुस्लिम वोट्स हैं। पीडीए से इतर देखें तो करीब 60,000 ब्राह्मण, 30,000 क्षत्रिय, 50,000 कोरी, चौरसिया, पाल और मौर्य वोटर्स हैं।
2017 में विधायक रह चुके बाबा गोरखनाथ को 2022 के विधानसभा चुनाव में लगभग 90,000 वोट मिले थे, लेकिन 13,000 वोट कम पड़ जाने से वो अवधेश प्रसाद से हार गए थे। तब अवधेश प्रसाद को 1 लाख के ऊपर वोट मिले थे। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों दलों की नजर बसपा के वोटर्स पर है, क्योंकि आमने सामने की इस लड़ाई में जिस ओर इन मतदाताओं का रुख होगा वो दल की जीत में अहम भूमिका निभाएगा और बसपा के वोटों का बंटवारा यहाँ काफी अहम हो सकता है। वहीं वोटिंग से ठीक पहले अयोध्या जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना भी सामने आई, जिस पर जमकर सियासत जारी है और इसका असर मिल्कीपुर उपचुनाव पर पड़ना भी तय माना जा रहा है। असल में यहाँ के एक गांव में 3 दिन से गायब 22 वर्षीय युवती का निर्वस्त्र शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया था। युवती के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए उसकी आंखें निकाल ली गई। इतना ही नहीं, हाथ पैर रस्सी से बंधे होने के साथ ही उसके चेहरे और कपाल पर गंभीर जख्म भी मिले। पीड़ितों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई। तो वहीं इस घटना से अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक राजनीति गर्मा गई और सीएम योगी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, सांसद चंद्रशेखर आजाद और प्रियंका गांधी समेत तमाम नेताओं ने हमला भी बोला। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या के सहनवा में दलित परिवार की बेटी का शव निर्वस्त्र अवस्था में मिला है। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई हैं तथा अमानवीय व्यवहार भी हुआ है। ये बेहद दुखद और अति गंभीर मामला है। सरकार सख्त कदम उठाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। उधर सपा सांसद अवधेश प्रसाद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मुझे लोकसभा जाने दीजिए, पीएम मोदी से बात करूंगा। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। हम बेटियों की सुरक्षा करने में विफल हो रहे हैं। तो वहीं सीएम योगी ने सपा पर पलटवार करते हुए कहा था कि जांच होगी तो उसमें भी सपा का कोई दरिंदा शामिल जरूर होगा। सीएम योगी ने कहा कि सपा गरीब, किसान, बेटी, बहन, व्यापारी, युवा के साथ नहीं बल्कि माफिया, दुष्चरित्र और पेशेवर अपराधी के साथ खड़ी होती है। कोई घटना घटित होती है तो सपा का हाथ होता है या वो षड्यंत्र में शामिल रहती है। वहीं ताजा हालात की बात करें तो मिल्कीपुर में चल रहे उपचुनाव में सपा और बीजेपी के बीच जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने एक तस्वीर पोस्ट करके आरोप लगाया कि मिल्कीपुर के उपचुनाव में पुलिस अधिकारी मतदाताओं का आई कार्ड चेक कर उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में कैप्शन में लिखा कि चुनाव आयोग तुरंत इस समाचार से जुड़ी तस्वीरों का संज्ञान ले कि अयोध्या की पुलिस मिल्कीपुर में मतदाताओं के आईडी कार्ड चेक कर रही है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं में भय उत्पन्न करके मतदान को प्रभावित करने का लोकतांत्रिक अपराध है। ऐसे लोगों को तुरंत हटाया जाए और दंडात्मक कार्रवाई की जाए। वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस स्थिति में पहुंच गई है कि वो अपने उम्मीदवार की जमानत भी नहीं बचा पाएगी। सांसद अवधेश प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 बार मिल्कीपुर का दौरा किया और पिछले 3 महीनों में 16 मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया है, लेकिन इसका जनता पर कोई असर नहीं दिख रहा है। इसके अलावा अवधेश प्रसाद के बेटे और मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने भी कहा कि मतदान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन कुछ शरारती तत्व मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस भी मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी को वोट न देने का दबाव बना रही है, लेकिन मिल्कीपुर के लोग केवल हमें ही वोट दे रहे हैं। मुझे शिकायतें मिल रही हैं कि हमारे एजेंटों को मतदान केंद्रों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी यूपी ने भी अपनी एक पोस्ट में सपा पर आरोप लगाते हुए लिखा कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद के सांसद पिता अवधेश प्रसाद अपनी रसूख का गलत इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र में लोगों को डरा धमकाकर चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। चुनाव आयोग कृपया संज्ञान ले ताकि निष्पक्ष, भयमुक्त और शुचितापूर्ण चुनाव संपन्न हो सके। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बीएसपी के मिल्कीपुर में ना लड़ने से भले ही मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच साफ तौर पर दिख रहा हो, लेकिन बीएसपी के वोटर्स बीएसपी की गैर मौजूदगी में किसके साथ जाते हैं और इसका चुनाव के नतीजों पर क्या असर देखने को मिलता है, ये तो 8 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर चल रहे उपचुनाव से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।